सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो थर्ड लैंग्वेज के विषय का जो हिंदी विषय है, इसका अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इससे पहले एक बार हमारे जो PT1 का सिलेबस है उसकी पुनर्चर्चा कर लेते हैं। आप लोग श्यामपट पर देख पा रहे हैं, मैंने रिवीजन लिख दिया है, मैंने उसी को कहा पुनर्चर्चा, तो रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहली कविता पृष्ठ संख्या 9 पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। सबसे पहली कविता है, देखिए, हम अनेक किंतु एक। कविता का नाम क्या है? हम अनेक किंतु एक। अब देखिए, इस कविता में किसी भी कवि का नाम उल्लेखित नहीं है, किसी भी कवि का नाम उल्लेखित नहीं है, लेकिन क्या दिया गया है? सीख दिया गया है। तो यदि मैं आपसे ऐसा प्रश्न करूं कि हम अनेक किंतु एक कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हम अनेक किंतु एक कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो आपका जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका जवाब होगा हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। हमारा जवाब क्या हुआ? हम सब एक हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ और लिखा रहे, हम सब अनेक हैं, फिर हम सब भारतीय हैं, तो हम सब भारतीय हैं, जवाब तो सही है, लेकिन क्या वो चीज़ हमारे कविता में है? आप जब टेक्स्ट से कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़रूरी होता है उत्तर टेक्स्ट से ही दें। तो टेक्स्ट में जो है उस कविता के अनुसार हमारा क्या आंसर बनता है? हम सब एक हैं। तो ये हमारा जवाब हो गया। पेज बदल दीजिए, पृष्ठ संख्या 10 निकाल लीजिए। देखिए, सबसे पहले शब्द अर्थ दिया हुआ है। ये जो शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इसमें देखिए विभिन्न शब्द हैं, जैसे कंठ, गले से निकला स्वर। तो यदि मैं पहले को ही ले लेती हूँ, मैं अगर ऐसे लिखूँ कि गले से निकला स्वर क्या कहलाता है? गले से निकला स्वर क्या कहलाता है? गले से निकला स्वर क्या कहलाता है? तो क्या जवाब देंगे आप लोग? गले से निकला स्वर यानी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंठ कहते हैं। तो गले से निकला स्वर क्या हुआ जवाब? कंठ। तो इस तरह से हम शब्दार्थ को कर सकते हैं। फिर देखिए, सोचिए और बताइए। इसमें जो प्रश्न हैं उनको हम अभी के लिए छोड़ के रखते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए। फिर क्या है? कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। देखिए, कंठ डैश हैं, क्या उत्तर होना चाहिए? कंठ जो अनेक हैं, गीत भाव एक। कविता आपको याद है तो आप ये कर पाएंगे। फिर देखिए, MCQs हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में टिक का निशान लगाइए। जो जैसे मैं यहाँ बता रही थी वैसे ही यहाँ पर भी है। भारत के संग कैसे रूप रंग है? जवाब आप सभी जानते हैं, भारत के संग विविध रूप रंग है। भारत के संग विविध रूप रंग है। ठीक है। उसके बाद है, बोलियां और टोलियां कितनी हैं? बोलियां और टोलियां कितनी हैं? बोलियां तो कितनी है? क्या 10 है? क्या करोड़ है? नहीं, बोलियां और टोलियां 1000 है। ठीक है। तो इसका जो भी जवाब लिखा रहे, सही जवाब क्या होना चाहिए? 1000। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फिर देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंठ और राग होने के बाद भी क्या एक है? यही प्रश्न अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कंठ और राग अनेक होने पर क्या एक है,
तो एक शब्द में आप क्या उत्तर दीजिएगा? इसका एक शब्द में उत्तर होगा गीत भाव। क्या उत्तर होगा? गीत भाव। तो कंठ और राग अनेक होने के बाद भी गीत भाव एक है। ठीक है। फिर कविता में किस किस को अनेक बताया गया है? कविता में तो बहुत सारी चीज़ों को अनेक बताया गया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को एक भी बताया गया है। तो मैं अगर सारे अनेक नामों में से किसी एक का नाम लिख दूँ, जैसे मैं बताती हूँ आपको, प्रश्न कैसा होगा? प्रश्न हम ऐसे लिख सकते हैं, कविता में किसे अनेक कहा गया है? कविता में किसे अनेक कहा गया है? देखिए किसे बोला है। आपके प्रश्न में क्या है? किस किस को अनेक? मैंने किसे केवल एक का नाम लिया है। तो यदि मैं आपको एक चीज़ जैसे कि गीत भाव, इसको लिखूं, तो गीत भाव के बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर कंठ, फिर मैंने लिखा सूरज। तो आप मुझे बताइए कौन सा सही होना चाहिए? हमको पहले ही पता है कि हम सभी भारतवासियों के गीत का भाव एक ही है। हम सभी भारतवासियों के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक ही सूरज है। तो अनेक क्या हुआ? कंठ हुआ। तो इसका जवाब कंठ है। तो आप लोग समझ गए विद्यार्थियों कैसे हो रहा है ये? तो इसी तरह से सीख हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। अगले कक्षा में हम क्या करेंगे? अगले कक्षा में हम इसी चैप्टर के भाषा ज्ञान का रिवीजन करेंगे।